दोस्तों, ये जीवन को बदलने वाली कहानी है। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम बहुत परेशान और दुखी होते हैं तो उसके पीछे का कारण क्या होता है और हमें अपने जीवन में खुश रहने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। इसलिए दोस्तों, इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। जीवन बदलने हैं तो जीवन बदलने वाली आदतें होनी ज़रूरी हैं। यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जो निराश और हताश महसूस करता था। एक दिन उसे एक महात्मा मिले। लड़का महात्मा जी से बोला, महात्मा जी, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता। जो कुछ भी मैं सोचता हूँ वह उल्टा होता है। मैं एक नौकरी करता हूँ। पहले मैं सोचता था कि नौकरी मिलने पर मैं अपने पिताजी को एक अच्छी गाड़ी खरीद कर दूँगा। अब नौकरी तो मिल गई, लेकिन इतने पैसे नहीं मिलते कि मैं गाड़ी खरीद सकूं। मैं सोचा था कि अपनी पत्नी और बच्चों को दूसरे देश में घुमाने ले जाऊंगा, लेकिन वह भी संभव नहीं हो रहा है। जीवन कुछ ऐसे ही गुजर रहा है। मैं क्या करूं? कृपया मुझे कुछ सलाह दें। महात्मा जी ने उस लड़के को एक फूलों के बगीचे में ले गए, जहां अनेक सुंदर फूल थे। वहां पहुंचकर महात्मा जी ने कहा, तुम्हें इस बगीचे से किसी एक फूल को चुन कर लाना है जो तुम्हें सबसे सुंदर लगे। लेकिन यहाँ एक शर्त है, तुम्हें किसी भी फूल को छोड़कर नहीं तोड़ना है। जो तुमने एक बार पीछे छोड़ दिया तो उसे समझो कि वह तुमसे दूर चला गया। लड़का बगीचे के किनारे जाकर फूल चुनने लगा। उसके सामने बहुत सारे सुंदर फूल थे, लेकिन यह सोचता रहता कि आखिरकार कोई और भी सुंदर फूल मिल सकता है। उसने एक एक फूल को छोड़कर आगे बढ़ते जाते हुए कहा, शायद इस सुंदर फूलों से भी और सुंदर फूल हो। मैं उसे तोड़ कर लाऊंगा। अब लड़के के पास कुछ ही फूल बचे थे जो सूखे हुए थे। उसने सोचा कि उसका एक ही विकल्प बचा है। वह उन सूखे फूलों में से किसी एक को तोड़ सकता है। उसने एक सूखा हुआ फूल तोड़कर महात्मा जी के पास लेकर आ गया। उसने सूखे हुए फूलों को महात्मा जी को दिखाया। महात्मा जी ने देखकर कहा, बगीचे में इतनी सुंदर फूल थे और तुम सूखे हुए फूल तोड़कर ले आए हो। लड़के ने जवाब दिया, महात्मा जी, बगीचे में मुझे भी कई सुंदर फूल मिले थे, लेकिन और अच्छे फूलों की चाह में मैं उन सभी को पीछे छोड़ दिया। बाद में केवल सूखे हुए फूल बचे थे, जिनमें से मैं एक को तोड़कर लाया हूँ। महात्मा जी ने लड़के को समझाया, यह बगीचा तुम्हारा जीवन है, सुंदर फूल तुम्हारी खुशियाँ हैं। इतने सुंदर फूलों से भरा हुआ है, लेकिन तुम उन्हें तोड़कर अधिक अच्छे फूल की चाह में हो, जिससे कि तुम अपने वर्तमान को खुशी से नहीं जी पा रहे हो। तुम्हारे माता पिता को कोई गाड़ी से खुशी नहीं मिलेगी, जो खुशी उन्हें तुम्हारे साथ बैठकर मिल सकती है। अपने परिवार के साथ समय बिताने में जो खुशी है वह कोई और दे ही नहीं सकता। इसे समझो और अपने जीवन को सजाने का प्रयास करो। इसके बाद से लड़के ने अपने वर्तमान के छोटे छोटे पलों का आनंद लेना शुरू किया। उसने समझा कि खुशी और सुख वास्तव में छोटी छोटी बातों में है। वह सूखे हुए फूलों से भरपूर अपने जीवन की महत्वपूर्ण मौजूदगी को सराहने लगा। माली प्रतिदिन पौधों को पानी देता है, मगर फल सिर्फ मौसम में ही आते हैं। इसलिए जीवन में धैर्य रखें, प्रत्येक चीज़ अपने समय पर ही होगी। प्रतिदिन बेहतर काम करें, आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। यह एक जीवन बदलने वाली कहानी है, क्योंकि जीवन में जो व्यक्ति भगवान को निमित्त रखता है वो सफल ज़रूर होता है। दोस्तों, जीवन में जो व्यक्ति माता पिता की सेवा निस्वार्थ भाव से करता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। इसलिए माता पिता की सेवा करें। दोस्तों, खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और इंसान से नहीं। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है,
इससे आप जितना दूर रहेंगे, आप अपने मन की शांति के उतने ही करीब रहेंगे। अच्छी सूरत से ज़्यादा मायने अच्छा स्वभाव रखता है। सूरत तो उम्र के अनुसार बदल जाएगी, पर अच्छा स्वभाव जीवन भर हमारा साथ देगा। दोस्तों, हमें हर परिस्थिति में खुश रहना चाहिए, क्योंकि परेशान होने से हमारी मुश्किलें दूर नहीं होती हैं, बल्कि आज का सुकून भी चला जाता है। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।